नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती परीक्षा पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 6 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी कुछ प्रमुख फैक्टरों की बात कर लें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत राज्य के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमालय पर्वतमाला के तलहटी में अवस्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये अमरकंटक की ये पहाड़ियाँ की दोस्तों ये इसकी उद्गम स्थल है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर लेता हूँ। ये भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक और यह एक मध्य प्रदेश एमपी के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में अवस्थित है। और अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में से दोस्तों ये गिना चुना एक दोस्तों ये पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? दोस्तों बात करें किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये दोस्तों ये विषुवत रेखा पर दोस्तों ये दिन और रात ये बराबर होते हैं। तो आंसर इसका दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके बारे में तो ये प्रत्येक वर्ष 2 दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। और सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा पर होने के कारण ही 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और खगोलीय घटना के बाद दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश कर जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें बड़ी होने लगेगी। अगला प्रश्न है, अवध की अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब की दोस्तों बात की जा रही है। तो ये जो दोस्तों है ये अवध का अंतिम नवाब दोस्तों ये वाजिद अली शाह थे। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा वाजिद अली शाह। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो पद पर कौन कार्य करेगा? दोस्तों ये जो है ये मुख्य न्यायाधीश पद पर ये कार्य करता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात कर ले तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट ये दोस्तों अब कक्षा 9 से लिया गया है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछ रहा फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? दोस्तों ये जो था ये फ्रांस का निवासी था। आंसर इसका सी हो जाएगा। और नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजा चिडियो में 15 अगस्त 1769 को दोस्तों हुआ था। और यह द्वीप फ्रांस में अवस्थित है। यह द्वीप की दोस्तों बात करती है फ्रांस में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये मदुरई में ये अवस्थित। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मदुरई हो जाएगा। और दोस्तों मीनाक्षी मंदिर भारत के दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में अवस्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। और दोस्तों यह हिंदू देवता शिव पार्वती या मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को दोस्तों ये समर्पित है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये तालीकोटा के युद्ध की दोस्तों बात करें तो ये 1565 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और दोस्तों तालीकोटा के युद्ध की बात करें तो ये 23 जनवरी 1565 में दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ाई गया था। और विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तंगरी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को दोस्तों ये हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दोस्तों बात की जा रही है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों यह अरुंधति राय के द्वारा ये लिखी गई। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, अरुंधति राय इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? दोस्तों ये जो है
दोस्तों ये भद्रबाहु के दोस्तों ये दबाव आकर के ये जैन धर्म को दोस्तों ये स्वीकार किया था। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, भद्रबाहु हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो ये श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए थे। उन्होंने स्वामी भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को दोस्तों ये अपनाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये 28 फरवरी को दोस्तों ये मनाया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 28 फरवरी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण दोस्तों ये मनाया जाता है। ये रमन प्रभाव खोज के कारण दोस्तों ये माना जाता है। और इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी दोस्तों ये सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। और इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से दोस्तों ये सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों बात करें तो इसका नाम दोस्तों है ये अग्निपी या पढ़ाई का नाम है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अग्निपी या अग्नि पढ़ाई इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात कर ले तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल या अग्निपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अग्निपी यानी कैलाश का एक उन्नत संस्करण है। और यह 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच की क्षमता वाली एक समांतर कनफ्तर वाली मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न है, माई अस्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? दोस्तों बात की जा रही है माई अस्टोरी की। तो ये जो है दोस्तों ये माई क्लार्क का दोस्तों ये जीवनी स्टोरी है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया दोस्तों? अमर्त्य सेन को ये अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर इसका तो हो जाएगा सी हो जाएगा 1998। अगला प्रश्न है, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों बात की जा रही है महिला दिवस का, पूछ रहा है किस तिथि को ये मनाई जाती है। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में दोस्तों ये मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों ये लेटराइट मिट्टी ये होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों ये समाधि किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके नाम को दोस्तों ये विजय घाट के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा विजय घाट हो जाएगा। और दोस्तों वही बात करें राजघाट का दोस्तों ये महात्मा गांधी से दोस्तों ये संबंधित है। और दोस्तों ये विजय घाट की दोस्तों बात करती है लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। और दोस्तों ये किसान घाट की दोस्तों बात करें किसान घाट की जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, किसान घाट की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह का दोस्तों वही दोस्तों यहाँ महाप्रयाग की दोस्तों बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और दोस्तों बात करें नारायण घाट का तो ये गुलजारी लाल नंदा का। और दोस्तों वही बात करें शांति स्थल का दोस्तों शांति वन का तो ये जवाहरलाल नेहरू का। और शक्ति स्थल की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों ये इंदिरा गांधी दोस्तों ये संबंधित है, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों ये अकबर ने करवाया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अकबर हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी दोस्तों एक नगर जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। और वर्तमान में आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसे खाली कर दिया गया। फायद पाने की दोस्तों यहाँ कमी आ गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए? दोस्तों ये भारत के दोस्तों ये भाग 2 में दोस्तों ये किए गए हैं। तो अनुच्छेद दोस्तों ये भाग 2 में किए गए हैं। और दोस्तों ये भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। और ये दोस्तों इस भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर
11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख इसमें किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों यह एक नर्मदा नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यह पश्चिम से बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली नदियाँ कई नदियों जैसे नर्मदा, जैसे दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, पेरियार आदि दरार वाली दोस्तों ये घाटियाँ से गुजरती है। अगला प्रश्न है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों ये जो है ये भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का दोस्तों ये राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो उनकी पहली अनुसूची में दोस्तों ये वर्णित है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद इसका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप की दोस्तों बात करती है दोस्तों ये हॉकी से संबंधित। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हॉकी हो, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ये थे दोस्तों रेमन पुरस्कार प्राप्त सम्मान दोस्तों होने वाले प्रथम दोस्तों भारतीय आचार्य दोस्तों विनोबा भावे थे। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो जो बहुत दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो का मंदिर दोस्तों यह जो है दोस्तों ये चंदेल वंश के द्वारा दोस्तों ये इसका किया गया था निर्माण। तो आंसर इसका तो चंदेल वंश हो जाएगा। और दोस्तों ये चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं तक दोस्तों मध्य भारत में शासन किया था। और खजुराहो मंदिर का दोस्तों निर्माण की बात करें तो यह 950 में दोस्तों ईस्वी से 1050 तक ईस्वी के बीच इनसे चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये अवस्थित है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह डल झील से पूर्व में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये विस्तारित है इसका भाग। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अगर सर्वनाम की दोस्तों बात करें तो इसका नाम होता है सबनाम इसका होता है। तो आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य से लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? दोस्तों इसके लिए दोस्तों इसका नाम है दोस्तों ये लोगो इसका नाम है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा क्या? लोगो इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों से विशेषण बताइए। दोस्तों पहला शोक, दूसरा पर्वत, तीसरा सहायक, चौथा है उत्साह। इसमें दोस्तों विशेषण की बात की जा रही है। इसका विशेषण कौन सा? दोस्तों ये सहायक इसका विशेषण हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सहायक हो जाएगा, ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का पहचान कीजिए। तद्भव शब्द की दोस्तों बात की जा रही है। पहला है 29 नंबर का सत, दूसरा है अंग, तीसरा षष्ठ, चौथा है 20। इसमें से दोस्तों तत्सम शब्द की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ बीफ जो दोस्तों है दोस्तों यही एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, शिल्प पर्याय आयु पीर का दोस्तों इसमें तत्सम शब्द का पूछ रहा है। दोस्तों इसमें से हो जाएगा पीर दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दोस्तों इसमें से शुद्ध दिया गया है? पहला पढ़िए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षरताकार के तत्वों के आधार पर प्रयुक्त पाठ सफल है। दूसरा है ऑप्शन, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षरताकार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तीसरा है, इस प्रकार साक्षरता के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल हम कह सकते हैं। चौथा है, हम कह सकते हैं कि साक्षरता के तत्वों के आधार पर प्रयुक्त पाठ इस प्रकार सफल है। दोस्तों इसमें से जो है ये पहला ही दोस्तों ये पहला ही ठीक है, बाद बाकी सभी से भी दोस्तों ये अशुद्ध है। इस प्रकार ये पहला ही सही है इसका। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला उत्तरदायित्व दोस्तों इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है उसको चूज करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन सी पर दोस्तों देखिएगा उत्तरदायित्व दोस्तों ये सही है, बाद बाकी ये सभी से भी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी का दोस्तों ये चयन कीजिए। पहला है अनुपयुक्त, दूसरा है
दोस्तों ये सभी से भी दिया गया, इसमें से 3 अशुद्ध है और एक ही को दोस्तों चुनना है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों ये जो है ऑप्शन डी पर अनुपयुक्त दोस्तों यही सही बात, बाकी सभी से भी गलत होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए के 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में से 3-3 शब्द पर्यायवाची है, बाकी एक भिन्न है, तो फिर दोस्तों ये बताइए। पहला है परलोक, दूसरा है स्वर्ग या तीसरा है अन्य लोक, चौथा है अन्य आदमी। इसमें फिर दोस्तों किसका दोस्तों पर्यायवाची शब्द अलग है, केवल उसको ही चुनना था। तो देखते हैं दोस्तों तो इसमें से कौन सा अलग है दोस्तों, तो ये अन्य आदमी दोस्तों ये दोस्तों ये अलग है, बाद बाकी ये सभी दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है दोस्तों विव, सुअत, सूर्य, अरुण, विवाह। इसमें से दोस्तों कौन सा अलग है, दोस्तों इसमें से विवाह अलग है, बाद बाकी दोस्तों ये सभी दोस्तों ये एक साथ है, तो पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, दोस्तों इसमें से कौन सा विटामिन जो अंडे में नहीं पाया जाता, दोस्तों ये विटामिन सी अंडे में बिल्कुल भी दोस्तों ये पाए नहीं जाते हैं, तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का दोस्तों मान क्या होगा, दोस्तों जैसे ही ऊपर या नीचे जाएंगे दोस्तों ये गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों ये घटता चल जाएगा, तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा घटता चल जाएगा। तो ऑप्शन 1 पर देखिए आंसर इसका घटता दिखेगा। अगला प्रश्न है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, दोस्तों मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष दोस्तों ये मनुष्य ने नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्तों ये अपोलो मिशन के तहत 20 जुलाई दोस्तों ये 20 जुलाई 1969 को दोस्तों ये मनुष्य ने पहली बार दोस्तों ये चांद पर कदम रखा था। और दोस्तों ये चांद पर कदम रखने वाला दोस्तों व्यक्ति का नाम दोस्तों क्या है, दोस्तों इसका नाम था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग इसका नाम था। चलिए अगला प्रश्न है, इसका दोस्तों ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, दोस्तों औसत मात्रा की दोस्तों बात की जा रही है, तो इसकी दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में दोस्तों औसत रक्त की मात्रा का दोस्तों ये 5 से 6 लीटर दोस्तों ये होता है, तो आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है, दोस्तों रक्त का दोस्तों ये श्वेत रक्त कण दोस्तों ये जीवाणुओं से रक्षा करता है, आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा श्वेत रक्त कण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकीरी गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, दोस्तों अकीरी गैसों की दोस्तों बात की जा रही है, तो दोस्तों अकीरी गैस खोज का पर दोस्तों ये लोकेयर या रेमजे रेले को आदि को दोस्तों ये जाता है, तो और जो दोस्तों अकीरी गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन दोस्तों ये बी हो जाएगा रेमजे दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की दोस्तों बात करें तो इसका आविष्कारक दोस्तों ये न्यूटन है, तो आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक। अगला प्रश्न है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल दोस्तों क्या होगा, दोस्तों इसके आवर्तकाल दोस्तों ये अपरिवर्तित रहेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये अपरिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है एड्स का अर्थ क्या होता है, दोस्तों एड्स का अर्थ दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, अधिकतर शाकाहारी दोस्तों प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, दोस्तों ये पाए जाते हैं दोस्तों ये दालों में पाए जाते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये दालों से पाए जाते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो ये जल का रासायनिक सूत्र की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों ये इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों ये जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु संयोजक बंध द्वारा एक ऑक्सीजन के परमाणु से दोस्तों ये जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार इसका H2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, दोस्तों यह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे स्थित भारत की सरकारी प्रयोगशाला है और NCL नाम से प्रचलित इस प्रयोगशाला की स्थापना 6 अगस्त तो यह इसकी स्थापना ये 6 अगस्त ये 6 अप्रैल हो जाएगा, 6 अप्रैल 1947 में हुई थी और यह 3 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को ये समर्पित किया था, तो आंसर इसका तो हो जाएगा पूना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एपी कल्चर किससे संबंधित है,
दोस्तों एपीकल्चर की बात ये रहती है, एपीकल्चर दोस्तों ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज दोस्तों किसका मिश्रण है? ये दोस्तों ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों ये ताजा मिश्रण ही अम्लराज होता है। और इन्हें पढ़ाया 1:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी दोस्तों ये गला देता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये फलों का अध्ययन दोस्तों बात करते हैं, इसको बोलते हैं पोमोलॉजी, इसको बोला जाता है पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है कपास प्राप्त होता है किससे? दोस्तों ये कपास की दोस्तों बात करती है, कपास जो है ये बीज से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों ये गेहूं में खाने योग्य भाग की दोस्तों बात करती है भ्रूणपोष होता है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, भ्रूणपोष हो गया। अगला प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों ये मोनोजाइट की दोस्तों बात करती है थोरियम का दोस्तों यह एक अयस्क है। तो आंसर इसका बीज होगा थोरियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंजाइम सहायक होते हैं। दोस्तों एंजाइम क्या चीज़ दोस्तों ये सहायक होते हैं? दोस्तों ये एंजाइम भोजन को पचाने में ये सहायक होते हैं। तो ऑप्शन बी पर दोस्तों ये भोजन के पचाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों ये डायनामाइट में निर्माण में मुख्य रूप से दोस्तों ये नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है, और नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुगड़ा ही होता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है इंग्लिश से दोस्तों है, पहला दोस्तों ये विकल्प दिया गया है डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक ऑफ द फील्ड इन with a appropriate word see the correct alternative out of the four alternative indicate it the select the appropriate option। पहला दोस्तों प्रोविडेंस स्माइल्स those who is diligent। दोस्तों इसके लिए कौन से दोस्तों यहाँ उपयुक्त हो गए विद इन अपन या ओवर। दोस्तों इसके जगह पर दोस्तों यहाँ ये अपन दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ हेयर ओपन इज यूज एन दोस्तों ये मोर फॉर्मल देन फॉर एन इजियली इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस दोस्तों हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें दोस्तों कौन से सही इसमें से दिए गए हैं? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये टॉक्सिसिटी दोस्तों ये सही है, बाद में की सभी ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड part of the sentence when I last saw Ranveer he had been to catch his bean। इसके जगह पर दोस्तों ये क्या होगा had been रनिंग की जगह दोस्तों अगर दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों ये हो जाएगा ये वाज रनिंग दोस्तों हो जाएगा। had been की जगह दोस्तों ये वाज रनिंग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह एज देयर इज ए नो पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन इज गिवन द स्पाइट परफेक्ट कंटिन्यूस शुड बी नॉट भी दोस्तों यहाँ यूज किया गया है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा वाज रनिंग इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो या एरर। तो इसमें से कौन से दोस्तों भाग हैं जो इसमें से गलत दिया गया है उसको दोस्तों ये चुनना है। पहला दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन दिया इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार्स वांट टू बी एबल क्लाइम द हिल। इसमें से दोस्तों ये कौन सा दिया गया है? इसमें से कौन सा भाग इसमें से गलती दिया गया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पहला भाग दोस्तों इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स दोस्तों यही गलत है। दोस्तों बात करें क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है रिप्लेस गियर्स दोस्तों यहाँ रिप्लेस दोस्तों यहाँ गियर दोस्तों है गियर्स रिप्लेस गियर विद द गियर दोस्तों यहाँ हो जाएगा GER दोस्तों गियर हो जाएगा। एक दोस्तों एज एन व्हीकल्स यूजेज ए सिंगल गियर एट ए टाइम दोस्तों, क्योंकि वन टाइम में एक ही गियर दोस्तों इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये पहला ही भाग इसका गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसका ए हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा 59 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फ्लोइंग questions out of the four alternatives select the alternative which best express the meaning of the idioms and phrase की दोस्तों बात की जा रही है। दोस्तों पहला है इसका दोस्तों दिया गया है द बॉल इज एन योर कॉट। इसका दोस्तों idioms and phrase क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों हो जाएगा इट इज अप टू यू टू मेक ए नेक्स्ट मूव दोस्तों ये हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस
आउट ऑफ द 4 alternatives choose the word which is opposite in the meaning to the given word and click the button corresponding to it। दोस्तों इसका पूछ रहे दोस्तों ये अपोजिट वर्ड दोस्तों चुनने के लिए बोल रहा है रिफुलजेंट का। दोस्तों इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ड की दोस्तों बात करें तो इसका हो जाएगा शाइनिंग। दोस्तों ये वेरी ब्राइटली दोस्तों हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डार्क। दोस्तों रिफुलजेंट का दोस्तों होता है चमकाना, तो इस प्रकार दोस्तों इसका हो जाएगा अंधकार। दोस्तों इसका हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है फेकंड। फेकंड का दोस्तों इसका दोस्तों अपोजिट क्या होगा। दोस्तों बात कर लो फेकंड का। दोस्तों ये फेकंड जो होता है ये प्रोडक्टिंग या कैपेबल इन द प्रोडक्टिंग एंड एविडेंस ऑफ या ऑप्सिंग या न्यू ग्राउथ या हाईली फर्टिलाइल होता है। इसका दोस्तों बात करें तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये स्टेरलाइल हो जाएगा। दोस्तों हाईली का दोस्तों ये स्टेरलाइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी substituted for the questions word sentences। इसमें तो बोला चूज करने के लिए इसमें द ऑप्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग along फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं द एक्शन ऑफ द रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। इसको दोस्तों बोलेंगे इसको दोस्तों रिसीटेशन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो दोस्तों है द एक्शन ऑफ द रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों यहाँ जो है इरोडेटिंग द क्वालिटी ऑफ द हैविंग या साउंड फ्रॉम ग्रेट नॉलेज या लर्निंग या स्कॉलरशिप दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू टेरेपिया मेमोटेरली लूज वंस बैलेंस एलमोस्ट फॉल। दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों ये टू सिंबल। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसका बोल रहा है समानार्थी शब्द। दोस्तों इसका बोल रहा है चुनने के लिए दोस्तों तो देखते हैं। तो सेंट्री का दोस्तों अर्थ क्या होता है। सेंट्री दोस्तों ये एक सोल्डियर अटेंडेड टू कीप गार्ड या कंट्रोल एक्सेस द पैलेस। दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति होते हैं गार्ड के रूप में जो किसी चीज़ को ये हैंडल करते हैं। इसका दोस्तों ये समानार्थी शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेनिट। दोस्तों क्या हो जाएगा फिर दोस्तों इसका हो जाएगा सेनेटियल। इसका हो जाएगा सेनेटियल। तो दोस्तों इसका हो जाएगा। और दोस्तों ये सेनेटियल क्या होता है तो ये सोल्डियर या गार्ड हुज जॉब इज द स्टैंड या कीप दोस्तों होते हैं। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स से पहला है कि यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC 90 वाला एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है और AC बराबर 10 सेंटीमीटर BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई दोस्तों ये कितना होगी। अगर दोस्तों देखते हैं पहले फिगर बना कर देखते हैं दोस्तों। त्रिभुज ABC में दोस्तों ये B जो है ये 90 डिग्री है और दोस्तों AC दोस्तों ये कितना दिया गया है 10 दिया गया है। AC 10 दिया गया है, AC 10 दिया गया और BC की दोस्तों बात करती है 8 दिया गया है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा तो 10 दें इसका स्क्वायर कीजिएगा तो AB बराबर दोस्तों इसका स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 164 मत 36 आ जाएगा। 36 पर अंडर रूट चलेगा तो ये 6 इसका निकल जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि दोस्तों ये AB की लंबाई दोस्तों कितना होगा। दोस्तों ये AB की लंबाई दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन एक दोस्तों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन एक था 6 सेंटीमीटर इसका निकल गया। अगला प्रश्न है एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। इसमें से दो मशीन A, 3 मशीन B और बाकी मशीन C है। इन मशीनों का मूल्य क्रमशः 95,000, 6,000, 60,000 और 50,000 है। 95,000, 60,000 और 50,000 है। इन मशीनों का औसत मूल्य दोस्तों ये क्या होगा। दोस्तों बात करें तो एक मशीन दोस्तों तो इस मशीनों को औसत मूल्य की दोस्तों बात करें इसमें से दोस्तों देखिए कितना मशीन खरीदा जाता है। इसमें से 10 मशीन खरीदा जाता है और पहले देखिए तो इसमें से दोस्तों यहाँ जो है 95,000 वाला जो दोस्तों है 95,000 इसके दोस्तों ये 2 खरीदा जाता है। और दोस्तों बात करें तो ये 6,000 वाला 60,000 वाला तो ये 60,000 वाला दोस्तों ये 3 खरीदा जाता है। और दोस्तों बात करें तो प्लस 50,000 वाला दोस्तों ये 5 ये खरीदा जाता है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुल दोस्तों कितना है मशीन ये 10 मशीन है
तो अब दोस्तों इसको सब जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये 62 6,20,000 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जोड़ने पर। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 62,000 इसका औसत आ जाएगा। तो आंसर इसका 62,000 आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज की एक समान ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद 9800 रुपया और 7 वर्षों के बाद 12,500 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर दोस्तों कितना होगी? अगर दोस्तों निकालिएगा, पहले देखिए कि 5 वर्ष का मिश्र धन की दोस्तों बात करें, 5 वर्षों का मिश्र धन दोस्तों कितना है, तो यहाँ 5 वर्ष की मिश्र धन की दोस्तों बात करें तो ये कितना है, ये 9800 इसका मिश्र धन है, 9800 इसका मिश्र धन है। अगर वही दोस्तों ये 7 वर्ष का मिश्र धन की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों ये 12,500 आ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 वर्ष की दोस्तों निकालिएगा तो ये माइनस कर दीजिएगा, 2 वर्ष का कीजिएगा दोस्तों तो ये 7 - 5 कर दीजिएगा दोस्तों, ये 2 वर्ष का निकल जाएगा। और तो इस प्रकार कीजिएगा दोस्तों तो ये 12,9800 में से दोस्तों ये 12,005 निकाल दीजिएगा दोस्तों कि कितना बच जाएगा, ये 2,2205 निकल जाएगा। आप दोस्तों ये 5 वर्ष का दोस्तों 1 वर्ष का इस प्रकार दोस्तों निकालिएगा, तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो ये 2200 दोस्तों, ये 2205 बटे 2 कीजिएगा दोस्तों, ये 1102.5 आ जाएगा। आप दोस्तों पूछ रहा 5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा दोस्तों, ये 5 वर्ष का ब्याज के दोस्तों जब 1 वर्ष का 1102.5 है तो 5 वर्ष का दोस्तों ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1102.5 गुना 2.2 गुना 5 कीजिएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, ये दोस्तों ये 5512.5 आ जाएगा इस वर्ष दोस्तों। ये 5 वर्ष का ब्याज दोस्तों ये 5512 आ गया। अब दोस्तों पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा दोस्तों, ये मूलधन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें से पूरा दोस्तों ये ध्यान दिया गया है, 5 वर्षों का ब्याज दोस्तों दिया गया है, इसमें दोस्तों ये 9800 माइनस 5512.5 कर लीजिएगा तो ये 4287.5 आ जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि ब्याज की दर दोस्तों कितना होगी, तो ब्याज की दर दोस्तों बराबर क्या होती है, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय दोस्तों, यहाँ ब्याज कितना है, ये 5512.5 गुना 100 हो जाएगा पॉइंट बटे टाइम कितना गया 5 गुना, और दोस्तों मूलधन कितना है, ये 4287.5। अब इसको काटिएगा दोस्तों, ये इसको दोस्तों काटने पर 25.7 दोस्तों ये आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 15 आदमी 34 मीटर ऊंचा दीवार को 17 दिन में बनाता है तो 30 आदमी 20 मीटर दीवार को कितने दिनों में दोस्तों ये बनाएगा? दोस्तों देखिएगा तो यहाँ जो है ये 15 आदमी है, 15 आदमी 34 मीटर दीवार को दोस्तों ये कितने दिन में दोस्तों बनाता है, ये 17 दिन में बनाता है। इस प्रकार दोस्तों 30 आदमी वही दोस्तों 20 मीटर ऊंचा दीवार को दोस्तों ये कितने दिन में ये बनाएगा, तो ये x हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो 15 34 गुना 30 हो जाएगा, 34 गुना 30 हो जाएगा गुना x हो जाएगा, इसको फिर गुना x हो जाएगा बराबर 15 गुना 20 गुना 17 हो जाएगा। अब दोस्तों कीजिएगा तो ये x बराबर ये 5 निकल जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन 15 दिन में करते हैं, तो ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद सी बी जो है यहाँ बी के साथ शामिल होकर कितने दिनों में ये काम समाप्त करेगा? दोस्तों देखते हैं, तो ए प्लस बी का दोस्तों ये 2 दिन कार्य निकालिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/10 दोस्तों कितना दिन में करता है, ये 2 दिन में दोस्तों। इस प्रकार कीजिएगा तो ये 9/20 आ जाएगा। और दोस्तों ये शेष कार्य दोस्तों निकालिएगा, तो शेष कार्य को दोस्तों ये एक में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - 9/20। तो इस प्रकार दोस्तों ये 11/20 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, तो अब जो है बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालना दोस्तों, तो ये बी प्लस सी का दोस्तों 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/6। इस प्रकार दोस्तों ये बी द्वारा पूरा करने में लगा कार्य दोस्तों ये 6 दिन हो जाएगा। और दोस्तों ये पूरा कार्य करने में दोस्तों 6 दिन। तो इस प्रकार दोस्तों तो ये 11/6
20 कार्य को करने में दोस्तों कितना लग जाएगा, तो ये 6 गुना 11/20 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों निकालिएगा तो ये निकल जाएगा, तो ये 33 सहित 33/10 दोस्तों ये आ जाएगा। तो आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बार लगाने में कुल खर्च 600 रुपया होता है, जबकि प्रति मीटर बार लगाने का खर्च 2.50 रुपया है, तो उसी खेत में प्रति वर्ग मीटर 3 रुपये की दर से बीज बोने का खर्च दोस्तों ये कितना होगा। अगर दोस्तों बात करें तो वर्गाकार खेत का परिणाम की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों कितना निकल जाएगा दोस्तों, तो ये कितना निकल दोस्तों, तो ये 6000 बट दोस्तों कितना खर्च आता है 2.50। इस प्रकार कीजिएगा दोस्तों, तो ये 240 मीटर दोस्तों आ जाएगा। और वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप दोस्तों क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा। इस प्रकार दोस्तों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वर्गाकार दोस्तों ये कितना 240 बराबर 4 गुना भुजा 4 भुजा हो जाएगा। इस प्रकार भुजा दोस्तों कितना निकल जाएगा 240/4 दोस्तों कीजिएगा, तो ये इसका 60 आ गया। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है कि अब क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये भुजा कितना हो 60 है, तो 60 गुना 60 हो जाएगा। दोस्तों इसका कितना निकल जाएगा, ये 3600 दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों ये कुल खर्च कितना है दोस्तों, कुल खर्च दोस्तों ये 3 रुपया पड़ती है, तो ये 3600 गुना 3 कर दीजिएगा, दोस्तों ये 36 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो ये 36 108 दोस्तों हो जाएगा। इस दोस्तों ये 10,800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 0.42 इंटू 100 पर टू द पावर के तो बराबर 42 है, तो के का मान दोस्तों ये कितना होगा। दोस्तों इसका कैलकुलेशन केवल कर रहा हूँ, तो दोस्तों तो इसका जो है देखते हैं दोस्तों, ये पुट दोस्तों ये एक्स का मान दोस्तों पुट पहले दोस्तों कुछ माने के ले लीजिए, पुट एक्स का मान 1 लेके चलते हैं हम लोग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो के बराबर दोस्तों ये बराबर 1 मान लीजिए। इस प्रकार दोस्तों ये 0.42 इंटू 10 टू द पावर 1 बराबर 42। इस प्रकार दोस्तों ये 42 बराबर ये 42 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोट ए बराबर 1/11, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए बराबर का मान दोस्तों ये कितना होगा। दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों यह देखिए कोट ए बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 1/11। इस प्रकार तोड़िएगा तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 11 है, और दोस्तों इसको 1 मान लीजिएगा तो इसको तो कितना आ जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा दोस्तों ये हल करने पर। अब दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों ये ए बी जो है दोस्तों, यहाँ ए बी जो है ए बी बराबर दोस्तों √12 रेशियो 2√3 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये साइन स्क्वायर का मान दोस्तों कीजिएगा, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p/ दोस्तों h कीजिएगा तो ये √11 बटे तो √2√3 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कोस स्क्वायर का मान निकालिएगा तो b/h होता है, तो ये तो 1/2√3 हो जाएगा ये। अब दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल स्क्वायर है और कोस स्क्वायर का एक बैठाने पर दोस्तों ये 7/13 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो उस पर एक वृत्त खींचा गया है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों इसको निकालिएगा दोस्तों, एक वृत्त है दोस्तों जिस पर दोस्तों एक आयताकार दोस्तों खींचा गया है लाइन। इस प्रकार दोस्तों इसका जो है भुजा दोस्तों कितना है, एक 25 है, एक 25 है और एक 24 है। तो दोस्तों तो इसका जो है रेडियस ऑफ आर्क के लिए दोस्तों निकालिएगा तो ये 25/2 कीजिएगा तो ये 12.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों कितना होता है, ये पाई स्क्वायर होता है, तो पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3.12 इंटू 12.5 इंटू 12.5 हो जाएगा। इस पर दोस्तों ये 490.625 हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर, जो दोस्तों ऑप्शन ए पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 5200 रुपया है, तो 2 कर्मचारियों के आने से औसत 100 रुपया कम हो जाता है, तो अन्य कर्मचारियों की मासिक आय दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों जानते हैं कि 20 कर्मचारियों की कुल आय की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों कितना दिया गया है 20 गुना दोस्तों ये कितना है 20 का कितना गया है 52 दिया गया दोस्तों, इसका कितना निकल जाएगा, तो ये
1,04,000 दोस्तों आ जाएगा इसका। इस प्रकार दोस्तों ये 22 कर्मचारी को दोस्तों कितना निकल जाएगा, तो 22 कर्मचारी को दोस्तों ये तो 22 गुना 5100 कीजिएगा तो दोस्तों ये 1,12,200 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार में कर्मचारी को कुल मासिक दोस्तों कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। तो 1,12,000 माइनस तो 1,04,000 कर दीजिएगा, माइनस 1,04,000 माइनस कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये 8200 इसका आ जाएगा। तो आंसर इसका 8200 निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लीडर लियो वाडारकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं दोस्तों। इसके आयरलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में से चुने गए। तो आंसर इसका हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों। बात करें गृह प्रवेश कार्यक्रम का, दोस्तों यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम दोस्तों ये शुरू किया है। इसका आंसर हो जाएगा अगरतला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है दोस्तों। यह जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के उधमपुर के चेनानी तहसील के मंतलाई गांव में बनाया गया है। और तो यह गांव नदी के तट पर स्थित है और गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का एक परिधीय दृश्य शामिल है। और स्विमिंग पूल और बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पाया, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ योग केंद्र को आधुनिक रूप दोस्तों दिया गया है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा जम्मू कश्मीर दोस्तों हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष दोस्तों ये 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 2 दिसंबर हो जाएगा। दोस्तों बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को साक्षरता को दुनिया की सबसे दूरस्थ जगहों पर ले जाकर डिजिटल डिवाइड को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 2001 में दोस्तों यह मनाया गया था। भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ये मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई थी। तो ये आधुनिक भारत की दोस्तों पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे गांव नए में हुआ था। और इनका जीवन पूरे भारत में महिलाओं के अधिकारों के प्रकाश स्तंभ के रूप में दोस्तों ये माना जाता है। तो आंसर इसका तो दोस्तों हो जाएगा 3 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनुयात्रा उत्सव का आयोजन करता है दोस्तों। यह जो दोस्तों ये उड़ीसा करता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान ने की है दोस्तों। बात करें इसकी, दोस्तों ये IIT संस्थान मद्रास ने दोस्तों चेक की है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये कुल दोस्तों ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों ये विज्ञान भवन में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 चयनित बच्चों को दोस्तों ये चयन किया है। तो आंसर इसका तो हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था दोस्तों ये दिल्ली हो जाएगा। इसका सबसे प्रदूषित शहर तो ये दिल्ली हो जाएगा। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी ताजा आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था। दोस्तों NCP ट्रेकर द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 के लेवल का प्रदूषण था, जो सामान्य सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था। और दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन सा है। दूसरे स्थान पर दोस्तों ये फरीदाबाद था। फरीदाबाद था जो दोस्तों हरियाणा शहर। और तीसरे स्थान पर तो दोस्तों ये गाजियाबाद, तीसरे स्थान पर दोस्तों ये गाजियाबाद था। और तो इस लिस्ट में बिहार का स्थान दोस्तों ये चौथे स्थान पर। बिहार का लिस्ट की दोस्तों बात करें पटना का, ये चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ था
दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी उपस्थित थे। और इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ावा देना। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? दोस्तों तो ये जो है दोस्तों यह दिल्ली में दोस्तों ये आयोजित की गई दोस्तों ये दिल्ली में ये आयोजित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ये 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बार नई दिल्ली में बैठक हुई थी। और इस अवसर पर बोलते हुए जल संसाधन विकास के सचिव पंकज कुमार के क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कन्वेंशन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेवार है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इसमें 13 जिले इसमें शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित की गई है? दोस्तों तो यह जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थापित की गई। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कर्नाटक, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों ये हाल ही में दोस्तों ये भारतीय ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा दोस्तों ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका जोगिंदर शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जून या जुलाई 2023 में आदित्य L1 मिशन को दोस्तों ये लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। और आदित्य L1 सूर्य और कोरोना का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा, ये थी आदित्य L1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री 2023 पाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध झारखंड से है? दोस्तों ये झारखंड के डॉक्टर जमन सिंह सोय का शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जनम सिंह सोय। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों बात करती है जो है दोस्तों ये अनिल कुमार लोहाटी के दोस्तों ये चयनित किया गया। तो आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था दोस्तों। और यह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था और उन्हें चंपारण के किसानों को समस्या को अवगत कराया। और 1917 में इन्होंने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में पहला सत्याग्रह चलाया था। आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। पहला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? दोस्तों यह जो है दोस्तों ये कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे और प्रकृति में उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों में मंडित तो किया गया था। इस प्रकार हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, इसका हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों क्या था? तो दोस्तों मुख्य केंद्र था दोस्तों ये पटना था, इसका मुख्य केंद्र बहावी आंदोलन का। आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किए गए हुए थे दोस्तों कौन थे? दोस्तों वे थे शिव कुमार और रामानंद दोस्तों थे, ये ही दोनों थे नेता। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये उत्तर की ओर दोस्तों ये फल्गु नदी बिहार में उत्तर की ओर दोस्तों प्रभावित होने वाली नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और यह गंगा की ओर एक सहायक नदी है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा फल्गु हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था दोस्तों? तो बिहार के दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों किस व्यक्ति को दोस्तों मिला था? दोस्तों ये थे दोस्तों ये डॉक्टर विधान चंद्र राय को दोस्तों ये दिया गया था। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर
बमकांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? दोस्तों ये जो ये खुदीराम बोस को दोस्तों ये 13 जुलाई खुदीराम बोस को 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी की दोस्तों ये सजा सुनाई गई थी। आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर फर्क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है पटना के मोकामा पर फर्क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। तो आंसर हो जाएगा मोकामा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला सेल्फ म्यूट एंड डिजिटल कोइट कहाँ बना है दोस्तों? कहाँ बना है दोस्तों? यहाँ कहाँ हो जाएगा, कहाँ बना है? अगर दोस्तों बात करती है तो ये भागलपुर में दोस्तों ये बना है। और यह जनवरी 2023 में बिहार के भागलपुर जिले में लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। और दोस्तों अब यहाँ से देश भर के कोर्ट की सुनवाई डिजिटल माध्यम से दोस्तों ये की जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए जो आने वाले आगामी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप लोग को अच्छे लगे जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।